उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना 31 अक्टूबर 2003 को उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम के पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई। विगत 20 वर्षों की यात्रा में इस बेड़े में एसी, वॉल्वो, स्लीपर, सीएनजी आधुनिक उत्कृष्ट बसों का समावेश करते हुए 1345 बसों का उत्तराखंड राज्य एवं निकटवर्ती राज्यों में सफल संचालन किया जा रहा है। निगम गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे में 2 मंडलीय कार्यालय, 3 मंडलीय कार्यशाला एवं 19 डिपो का गठन किया गया है। गठन के पश्चात राज्य के प्रत्येक नगर तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र को परिवहन से जोड़ा गया है। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र से राज्य की राजधानी देहरादून, देश की राजधानी दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों के प्रमुख नगरों हेतु निगम सेवाएं प्रदान कर रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के बस बेड़े में आज 1345 बसें सम्मिलित हैं तथा 52 अनुबंधित वॉल्वो बसें, 23 जनरल एसी व 379 साधारण अनुबंधित बसें हैं। इन 20 वर्षों में श्रीनगर, रामनगर तथा बागेश्वर नए डिपोस की स्थापना की गई। साथ ही नए बस स्टेशन भगवानपुर, हरबटपुर, लक्सर, बाजपुर, सितारगंज, किच्छा, खटीमा, चंपावत, अल्मोड़ा, भवाली। वोल्वो बस सर्विस है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। सेवरल टाइम्स ऐसा होता है कि मुझे गाड़ी से नहीं आना होता और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मैं आ रहा हूँ, तो आई प्रीफर कि मैं वोल्वो से आ जाऊँ। इट्स कंफर्टेबल, स्टाफ वेल बिहेव्ड है, नॉन स्टॉप है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे आने में। तो शॉर्ट उसके लिए आप इतनी दूर से गाड़ी लाएं और फिर गाड़ी ले जाएं, इट इज़ बेटर कि अपने वोल्वो से आएँ, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे। तो आई फाइंड इट हाईली कंफर्टेबल। टिकट्स में भी ऑनलाइन आप बुक करें तो इट्स फ्रीली अवेलेबल है। निगम का पूर्ण प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक कोने को जिला मुख्यालय, प्रदेश की राजधानी एवं देश की राजधानी से जोड़ा जाए। विगत 20 वर्षों में प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या बढ़कर 4.5 करोड़ से अधिक हो गई है। साथ ही लोड फैक्टर 57 से बढ़कर 74 हो गया है। निगम का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या 6 करोड़ की जा सके। Hi, I'm Ankita Biswas. I'm traveling with my parents. I traveled from Varanasi and then reached to Dehradun, and then we went to Mussoorie. The services, the bus services, we enjoyed it very much. विगत 20 वर्षों में निगम की आय 38.76 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़कर 746.79 करोड़ हो गई है। निगम का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष आय 800 करोड़ की जा सके। विगत 20 वर्षों में बस उपयोगिता 336 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन से बढ़कर 334 हो चुकी है, जिसे बढ़ाकर 370 किए जाने का लक्ष्य है। यात्री गणों द्वारा नॉन स्टॉप सेवा की भरपूर सराहना की गई है। मैं दिल्ली से घूमने आया हूँ यहाँ पर और वहीं पर रहता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ से मसूरी ट्रैवल करना था। तो जिस तरह का यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस, सब कुछ ठीक है, कोई ओवर प्राइसिंग भी नहीं है। अभी जब मैं अंदर गया था तो मुझे ज़्यादा देर लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ा। और जो वहाँ पर टिकट देने वाले थे व्यक्ति थे, उन्होंने भी मेरे को अच्छे सपोर्ट करा और पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि मैं यहाँ से मसूरी कैसे जा सकता हूँ और ये कितने समय मुझे पहुँचाएगी। पर्वतीय मार्गों पर राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक निगम सेवा उपलब्ध है। निगम का पूर्ण प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक कोने को जिला मुख्यालय, प्रदेश की राजधानी एवं देश की राजधानी से जोड़ा जाए। निगम की वॉल्वो बसों में यात्रियों के लिए पीने हेतु स्वच्छ पानी आदि की सुविधा दी जा रही है। निगम सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। इस श्रेणी में निगम को कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। निगम द्वारा छात्राओं को स्कूल आने जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार। आज रक्षाबंधन के दिन सरकार ने जो हमें ये सुविधा दी है बस में फ्री यात्रा की, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। निगम लगभग 20 श्रेणियों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान कराता है, जिसमें मुख्य रूप से छात्राएं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार आदि श्रेणियां हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी
निशुल्क यात्रा अनुमन्य है। निगम द्वारा विगत वर्षों में 4 धाम यात्रा में विशेष योगदान दिया है। श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में निगम द्वारा स्तरपूर्ण प्रयास किया जाता है। कोविड आपदा में लॉकडाउन के दौरान निगम द्वारा सुदूरवर्ती राज्यों गुजरात, दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से लोगों को उनके गांव शहरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। केदारनाथ आपदा के समय भी निगम स्तर से अन्य राज्य के व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया गया। कुंभ मेले में निगम स्तर से महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। सुदूरवर्ती राज्यों से श्रद्धालुओं को कुंभ स्थल हरिद्वार में लाया जाता है एवं उसी प्रकार उनके गृह राज्य भी पहुंचाया जाता है। अनवरत उन्नति के पथ पर अग्रसर उत्तराखंड परिवहन निगम आज नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस हो रहा है। आईटी के क्षेत्र में निगम द्वारा अनेकों नए अनुप्रयोग किए गए हैं। जैसे अब मोबाइल ऐप पथिक द्वारा भी यात्रीगण अपना टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रियों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर टिकट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन पोर्टल www.utconline.uk.gov.in पर यात्री यात्रा संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ई ऑफिस को भी प्रारंभ किया जा चुका है। निगम की बसों में यात्रियों की सुरक्षा हेतु व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी और पैनिक बटन भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निगम बसों में मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी रियायत परिवहन योजना 2023 लागू की गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा भवाली, अल्मोड़ा, नैनीताल, टनकपुर, रामनगर और रुद्रपुर में नवीन बस अड्डों का निर्माण गतिशील है। उत्तराखंड परिवहन निगम विगत 20 वर्षों से बेहतर यातायात सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश वासियों को एक साथीपूर्ण और सुगम यात्रा के अनुभव का नया माध्यम प्रदान कर रहा है। सभी प्रदेश वासियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं।